आप सभी का नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आदिकाल के कितने नाम हैं, किन किन कवियों ने कौन कौन सा नाम दिया है, और आज हम बताएंगे कि आदिकाल का जो साहित्य है इसको कितने भागों में बांटा गया है। आदिकाल के साहित्य को, तो आदिकाल का जो साहित्य है इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। आदिकाल का जो साहित्य है 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, और चौथा है वीर गाथात्मक, और पांचवा है भक्ति श्रृंगार। तो फिर से एक बार समझेंगे। आदिकाल का साहित्य 5 भागों में विभक्त किया गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीर गाथात्मक और भक्ति श्रृंगार, ये आदिकाल का साहित्य है। जैसे आपसे प्रश्न किया जा सकता है कंपटीशन में भी, वैसे भी, कि हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरप्पा है। अगर पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो हैं सरप्पा हैं हिंदी के प्रथम कवि। अब जैसे पूछा जाए आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी, आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में, तो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, आदिकाल की जो परिस्थितियां थी वो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियां थी। आदिकाल की वीर गाथाएं कितने रूपों में मिलती हैं, तो आदिकाल की जो वीर गाथाएं हैं वो 2 रूपों में मिलती हैं। एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो सभी के लिए है, कंपटीशन के लिए, जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। प्रबंध काव्य और वीर काव्य, प्रबंध काव्य और वीर काव्य। आदिकाल की वीर गाथाएं कितने रूपों में मिलती हैं, तो 2 रूपों में मिलती हैं। एक तो है प्रबंध काव्य और दूसरा है वीर काव्य। जो प्रबंध काव्य है वो साहित्यिक ग्रंथ है, और जो वीर काव्य है ये यशोगान, मतलब कि वीर पुरुषों का यश, उनके यश और कीर्ति का गान किया जाता था। अब प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य साहित्यिक प्रबंध के रूप में प्राच्य अर्थात प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, और इसके कवि है चंद्रवरदाई इसके कवि हैं। वीर काव्य जो है वो है, वीर काव्य के अगर कवि पूछा जाए तो नरपति नाल है वीर काव्य के, वीर काव्य जो होता है उसके कवि। देखिए रासों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये कल हम अगले वीडियो में बताएंगे कि रासों की व्युत्पत्ति कैसे हुई। धीरे धीरे टॉपिक पर एकदम चल रहे हैं और आप ध्यान से समझते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे की वीडियो में अभी साहित्य का इतिहास डिटेल से बताया जाएगा, ट्रिक से। अभी ये तो एक परिचय है, उसके बाद आपको व्याख्या भी बताई जाएगी। धन्यवाद।